जन्म से लेकर मरण तक का सफर तय करने का एक ही जरिया है, वो है कर्म। हम कर्म के बंधन से कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में मुक्त नहीं हो सकते। हम जब से जन्म को पाते हैं तब से हम कर्म करने की शुरुआत करते हैं। अब अगर कर्म के बंधन में कोई व्यक्ति बंधा हुआ नहीं होगा तो फिर वो जन्म से लेकर मरण तक करेगा क्या? अब कुछ न कुछ तो करना है। हर व्यक्ति जन्म पाने के बाद में अपनी क्रियाएं करना शुरू कर देता है। जब भी बचपन में जन्म पाते हैं तो जन्म पाते ही हम कर्म की अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। उस समय हमें रो रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे जब जीवन का बोध होता है, जन्म के वक्त हमें किसी भी प्रकार का कोई भी बोझ नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती, कोई सूचना नहीं होती, क्योंकि उस समय तो जीवन एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। वो अबोध कर्म होते हैं जिसके बारे में हम कोई भी कुछ भी नहीं जानते, लेकिन उस समय भी कर्म हो रहे होते हैं। अब हर वक्त कर्म तो घटित हो रहा है। अगर हम किसी व्यक्ति को पूछे कि क्या कर रहे हैं, तो मान लीजिए वो बैठा है, आराम कर रहा है, सोया हुआ है, तो वो कहेगा कि मैं कोई भी कर्म नहीं कर रहा हूं, या अमूमन यह जवाब मिलेगा कि आज पूरे दिन मैंने कोई भी काम नहीं किया। हम कर्म उसी को मानते हैं जैसे हम कोई नौकरी का काम करते हैं, व्यापार का काम करते हैं, धंधे का काम करते हैं, परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, उसे हम सांसारिक दुनिया में कर्म की उपमा देते हैं। लेकिन सच यह है कि प्रतिपल प्रति क्षण कर्म घटित हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सोया हुआ है, तो सोने का क्या है? सोने का भी तो कर्म हो रहा है, सोना भी कर्म है। कोई बैठा है तो बैठना भी कर्म है, कोई सोच रहा है तो सोचना भी कर्म है, कहीं पर जाना है, घूम रहा है, टहल रहा है, तो ये भी कर्म है। अब कर्म की घड़ी प्रतिपल प्रति क्षण घटित हो रही है, फलित हो रही है, और देह में जब तक प्राण रहते हैं, जीवन के आखिरी समय तक, मौत की अवस्था को उपलब्ध होने तक हम मन, वचन, बुद्धि, कर्म से कर्म कर रहे होते हैं। अब कर्म हमारा सूक्ष्म शरीर भी करता है। अब सूक्ष्म शरीर सोचने का कर्म कर रहा है, मन विचार करने का कर्म कर रहा है। अब जो बुद्धि है, वो जो भी विचार आ रहे हैं, बुद्धि और विवेक जो भी विचार आ रहे हैं, उसमें कौन सा विचार अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा विचार अच्छा है, इत्यादि विचारों को निर्णय लेने का कार्य जो बुद्धि कर रही है। तो बुद्धि, मन, दिल, दिमाग, विवेक, ये सूक्ष्म कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म तो ये भी कर रहे हैं। अब जो विचार आया, उस विचार को लेकर हमने अपने शरीर के जरिए कर्म किया। यह विचार के कर्म में घटित होने की क्रिया है। अब रही बात विचार की, तो विचार तो प्रतिदिन सैकड़ों विचार आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं हमारे मन में। तो जब से हम उठते हैं तब से लेकर विचारों की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हम कुछ न कुछ सोचते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या हम जो सोचते हैं, क्या हम जो बोलते हैं, वो सारे के सारे विचार, सारे के सारे शब्द क्या कर्म में तब्दील होते हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सुबह से शाम तक हम बहुत सारे विचार करते हैं। अब जो विचार हम अपने विनय, विवेक या बुद्धि से कर्म में तब्दील करते हैं, उससे हमें फल मिलता है। अब व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कर्म कर रहा है, और कर्म कोई व्यक्ति अच्छा भी करता है, कोई व्यक्ति बुरा भी करता है, और कर्म करने के पीछे वातावरण कार्य करता है, संगत कार्य करती है, जन्म कार्य करता है, परिवेश कार्य करता है, और पूर्व जन्म के संस्कार कार्य करते हैं, माता पिता के अनुवांशिक जो गुण होते हैं वो कार्य करते हैं।
अब बहुत सारे व्यक्ति अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं और वो अच्छे कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे कुल अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं लेकिन बुरे कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग बुरे परिवार में जन्म लेते हैं लेकिन वो अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमारे चित्त की चेतना, अंतःकरण और इस जन्म के कर्म और पूर्व जन्म के कर्म और पिछले जन्म जन्म के जैसे कर्म किए हैं उसके आधार पर हमारी जो प्राण ऊर्जा बनी है, चेतना शक्ति बनी है, उसके आधार पर ही हम हमारे कर्मों का निर्धारण करते हैं। अब कर्म क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उत्साह है, जुनून है, जिज्ञासा है। देह इसके लिए कर्म कर रही है, प्राण इसके लिए कर्म कर रहे हैं क्योंकि देह और प्राण मिलकर हमारा ये जन्म और जीवन बना है। अब देह और प्राण दोनों मिलकर जीवन बना है, इसका संचालन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से होता है। अब अगर यह जीवन जन्म से मरण तक का सफर तय करता है तो पंच विकारों का पुतला पंच तत्वों से बना हुआ है, लेकिन पंच तत्वों का जीवित पुतला जब तक माटी में नहीं मिल जाता तब तक उसे कर्म करने की इच्छा हमेशा जागृत होती है। अब उस इच्छा के पीछे, उस अपेक्षा के पीछे पंच विकार काम करते हैं। इसमें काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। कहीं पर हम हमारे आंतरिक या बाहरी अहंकार का पोषण कर रहे होते हैं, कहीं लोभ, लालच, स्वार्थ के वश कार्य करते हैं। तो हर कर्म का कोई न कोई आधार है। अब कर्मों को मैं मेरे चिंतन के आधार पर, मैं मेरे अनुभव के आधार पर कर्म को दो विभागों में हम बांट सकते हैं। वैसे तो संतों के अनुरूप, शास्त्रों के अनुरूप रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी 3 तरह के कर्म है, 3 तरह के गुण है। और मौखिक तौर पर वैसे देखा जाए सर्वसाधारण सामान्य व्यक्ति की भाषा में तो अच्छा व्यक्ति अच्छे कर्म, बुरा व्यक्ति बुरे कर्म। अब कर्म तो प्रतिपल प्रतिक्षण घटित हो रहा है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए मैं किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त भी कोई ना कोई कर्म तो घटित हो रहा है। अब नींद में सोए हुए तो वो भी तो कर्म हो रहा है, नींद में सोने का कर्म हो रहा है, सपने देखने का कर्म हो रहा है। वो हमको जानकारी भी नहीं है कि हम सपने देख रहे हैं, लेकिन वो कर्म तो घटित हो रहा है। बैठे हैं तो बैठने का कर्म हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत करने का कर्म कर रहे हैं, किसी विषय को लेकर हम चिंता कर रहे हैं तो चिंता होने का करने का कर्म कर रहे हैं। अब जो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से देह जो कर्म कर रही है उसके साथ में जो कर्म हमें करने हैं, जैसे बचपन के कर्म अलग हुए, बुढ़ापे के कर्म अलग हुए, जवानी के कर्म अलग हुए। अब मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है तो उसका कर्म अलग है, किसी को इंजीनियर बनना है तो उसका कर्म अलग है, विद्यार्थी का कर्म अलग है, सांसारिक गृहस्थ जीवन का कर्म अलग है, सन्यासी, साधु सन्यासी का कर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है, पति का कर्म अलग है, भाई का कर्म अलग है, बहन का कर्म अलग है। अब किसी पात्र को देखकर हम कर्म करते हैं। अब मान लीजिए कोई साधु सन्यासी आया, वो मांगने के लिए आया है तो उसके प्रति दया का भाव है, सेवा का भाव है, कुछ करने का भाव है, तो उस पात्र और उस दृश्य को देखकर हमारे विचारों का जन्म होता है और फिर विचार कर्म का निर्माण करते हैं। अब मान लीजिए किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो पुलिस वाले को देखकर, आर्मी वाले को देखकर, फौजी को देखकर हमारे मन में सम्मान की भावना पैदा होती है और फिर हम उसे जय हिंद बोलते हैं या भारत माता की जय बोलते हैं या उनको नमस्कार करते हैं। तो उस दृश्य को देखकर हमारे अंदर विचारों का जन्म होता है और फिर विचार कर्म को जन्म देते हैं। अब यही कर्म के जन्म के पीछे संगत कार्य करती है, परिवार कार्य करता है, समाज, गांव, माता पिता के संस्कार, वातावरण, बहुत सारे फैक्टर
कर्म की दुनिया में कार्य करते हैं, जिसकी वजह से कर्म का निर्माण होता है। अब हम जब मंदिर में जाते हैं तो वहां पर हमारे सोचने की प्रक्रिया अलग होती है, तो वहां पर हमारे विचारों का निर्माण और कर्म को कौन प्रभावित करता है? जब हम मंदिर में जाते हैं तो बिल्कुल शांत होते हैं, सात्विक होते हैं, पवित्र होते हैं। यहाँ कोई गलत सोचना नहीं, यहाँ कोई गलत बोलना नहीं, यहाँ कोई गलत देखना नहीं, भगवान की भक्ति करनी है। पूर्ण रूप से हमारा जो मन, विचार, बुद्धि परम पावन, पवित्र, सात्विक, सतोगुणी, दयावान, करुणावान होती है। तो इसके पीछे ये जो विचारों की प्रक्रिया बदल गई, ये क्यों बदली? ये प्रक्रिया बदली हमारे वातावरण की वजह से, देखने की वजह से, दृश्य की वजह से, क्योंकि वहां भगवानमय वातावरण है, भक्तिमय वातावरण है, परम पावन पवित्र वातावरण है। तो हर कर्म के पीछे आसपास का वातावरण बहुत कार्य करता है। अब अगर हमें अच्छी दिशा में बढ़ना है, सात्विक कार्य करने हैं, सतोगुणी कार्य करने हैं, हमारे देह में बह रही प्राण ऊर्जा को सात्विक सतोगुणी दिशा में लेकर जाना है, तो हमें एक अच्छी संगत, अच्छे वातावरण में रहने का प्रयास करना चाहिए। अब जन्म से लेकर मरण तक के सफर में बचपन में कर्म करने की अवस्था या सोचने की प्रक्रिया, विचार करने की प्रक्रिया वो अलग होती है, जवानी में अलग होती है और बुढ़ापे में अलग होती है। अब जो जवानी जो है उसमें ऊर्जा शक्ति बहुत ही आक्रामक स्तर पर होती है, क्योंकि देह में शक्ति भी होती है और विचारों में भी शक्ति होती है। तो जीवन में जो जवानी की अवस्था है वो सक्रियता और ऊर्जा से पूर्ण रूप से भरपूर होती है। इसीलिए व्यक्ति सदैव सक्रिय रहता है, उत्साहित होता है और हमेशा कुछ न कुछ नए विचार करता है, नए कार्य करता है। अब अगर किसी भी प्रकार का कर्म नहीं होगा और कर्म करने के प्रति उत्साह नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, कर्म करने के पीछे लगन नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तो फिर वो व्यक्ति कैसे कर्म करेगा? और यह जीवन मरण से लेकर, जन्म से लेकर मरण तक का ये पूरा जीवन है, जो 60 साल, 70 साल, 80 साल की अवधि है, इस सफर को तय कैसे करेगा? और कुछ न कुछ तो कर्म आपको करना ही है। हर पल, हर क्षण कुछ न कुछ हम कर्म करते हैं और हम जन्म लेने के बाद में जीवन भर कर्म में लीन रहते हैं। वो भले ही सांसारिक कार्य हो, पारिवारिक कार्य हो, व्यवसायिक कार्य हो, जिस तरीके के जो भी कार्य है उस कर्म में हम संलग्न रहते हैं, जिसकी वजह से इस जीवन, सांसारिक जीवन को जीने की नैया पार लगती है और धीरे 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 हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं। और बुढ़ापे में जो भी ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि देह को बीमारियां लग जाती है, देह कमजोर हो जाती है, पंच इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, या धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, या धीरे धीरे काम करने की प्रक्रिया जो उसमें कम हो जाती है। फिर प्राण ऊर्जा या चेतना शक्ति है वो भी हमारे अंदर धीरे धीरे अनुभव को लेकर, जीवन के सफलताओं को लेकर तमाम तरह के विचार हमारे मन में जन्म लेते रहते हैं। तो कर्म के ऊपर विशेष रूप से हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथ है उसमें कर्म का जन्म क्यों होता है, कैसे होता है, और कोई व्यक्ति अगर बुरे तामसिक तमोगुणी कर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और कोई व्यक्ति सात्विक सतोगुणी कर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अब किसी चेतना शक्ति का, किसी व्यक्ति का जन्म बहुत बड़े अमीर में हो जाता है, अमीर घर में हो जाता है, कोई गरीब घर में जन्म लेता है, कोई व्यक्ति अच्छे परिवार में जन्म लेता है, कोई बुरे परिवार में जन्म लेता है। तो इस तरीके से हमारी ये कर्मों की यात्रा चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारा जीवन नियमित, निर्धारित रूप से चलता भी है, संतुलित भी रहता है, अनुशासित भी रहता है और नियमित निरंतर आगे बढ़ता है। आज की इस चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। हम आगे किसी नए विषय को लेकर इस चिंतन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। एक विनम्र पूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम समय समय पर ऐसी ही चिंतन यात्राओं को लेकर सार्थक विषयों पर आप और हम मिलकर बातचीत करते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।